मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। कल हमने सृष्टिकर्तावाद का निराकरण ये प्रकरण प्रारंभ किया था। लगभग छोटे छोटे और आसान से तर्कों से ये सिद्ध करने की कोशिश की कि ब्रह्म जो है सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म, वह सृष्टि का कर्ता मानना यह तो मिथ्या है। सबसे पहला तर्क यही दिया था, बाबा उसको सृष्टि को उत्पन्न करने की इच्छा हुई तो इच्छा उत्पन्न होना वही दुख है। और यदि पहले भी अगर तुम दुख नहीं कहते हो, पहले भी सुखी कहते हो, सृष्टि उत्पन्न करने के बाद में भी सुखी कहते हो, तो तुम्हें ये तो मानना पड़ेगा कि पहले कम सुखी था तभी जाकर के ज़्यादा सुख की अवस्था प्राप्त करने के लिए उसने ये उद्यम किया। और ज़्यादा सुख की अपेक्षा कम सुख भी दुख ही माना जाता है। तथा कौतूहल भी जो है, जो कुतूहल भी किया, वो कुतूहल करने के काल में उसको जो इच्छा उत्पन्न हुई वो भी दुख का कारण है या नहीं है? बिल्कुल दुख का कारण है। और किस प्रयोजन से ये सारा काम किया? क्योंकि बिना प्रयोजन तो कोई भी कुछ काम नहीं करता है। फिर वो उसने एक तर्क रखा था कि नहीं नहीं नहीं, इच्छा और कार्य दोनों युगपत होते हैं। तो बाबा स्थूल रूप से विचार करने पर तो ठीक लगता है, परंतु तू स्वयं सूक्ष्म रूप से विचार कर। क्या जब कार्य नहीं होता है, जब कार्य सामने नहीं होता है तभी उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, और जब कार्य पूरा हो चुका होता है तब इच्छा नहीं रहती है। जैसे जब तक भोजन पेट में नहीं गया था तब तक भोजन करने की इच्छा थी, और जैसे ही भोजन पेट में गया भोजन करने की इच्छा है नहीं है। बस ऐसी ही बात कहते हैं। और जितने काल के लिए फिर उसकी इच्छा रही उतना काल तो तुमको दुखी मानना पड़ेगा। और यदि जो तुम्हारा सुप्रीम अथॉरिटी है वही, उसी को अगर तुम दुखी मानोगे तो बाकी जनों की फिर क्या ही बात रही। उसने फिर अगला एक तर्क दिया था, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ब्रह्म ने खुद से नहीं किया, ये तो थर्ड पार्टी से करवाया। खुद से नहीं किया, उसने माया को उत्पन्न किया और माया से ये काम करवाया। तो प्रश्न ये पूछते हैं, तू बता ब्रह्म और माया इन दोनों, ये दोनों एक है या भिन्न भिन्न है? यदि तू कहता है भिन्न भिन्न है तो साफ साफ सिद्ध हो जाता है, तुम्हारे अद्वैत पने के ऊपर चौकड़ी लग जाती है। क्यों? क्योंकि तुम सर्वव्यापी एक अद्वैत ऐसा मानते हो। अद्वैत मतलब द्वैत नहीं, जहां पर दो पना नहीं होता, जहां पर भेद नहीं होता, जहां एक पना होता है उसे अद्वैत कहते हैं। तो तुम्हारे अद्वैत पने के ऊपर आंच आ जाएगी। और यदि तुम कहते हो कि एक है तो तुम बताओ उनमें दंडी दंडवत संबंध है या अग्नि उष्णतावत समवाय संबंध है? क्या कहा? यदि उनमें अग्नि उष्णवत समवाय संबंध है या दंडी दंडवत संयोग संबंध है? यदि कहते हो कि संयोग संबंध है, मतलब दंडी दंडवत है, तो अच्छा पहले तो अपन उसको समवाय संबंध को सेटल करते हैं। अपन समवाय संबंध को सेटल करते हैं क्या कि ब्रह्म यदि माया से समवाय संबंध रखता है अग्नि उष्णतावत, ये तो नित्य तादात्म्य हो गया। और तू बता, ब्रह्म को तू शुद्ध मानता है, माया अशुद्ध है, तो क्या ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप अशुद्ध हो जाएगा? ऐसे अगर तू उनको नित्य तादात्म्य मानता है तो ब्रह्म तो अशुद्ध हो जाएगा, और ब्रह्म के अशुद्ध होने पर तुम बाकियों को कैसे शुद्ध कह सकते हो? ठीक है, तो उसके ऊपर भी चौकड़ी लग जाती है। यदि तुम कहते हो कि नहीं नहीं दंडी दंडवत संबंध है, तो तू बता दंडी दंड को तभी ग्रहण करता है जब उसमें उपकार भाव जानता है, मतलब उसमें से कुछ मेरे को फायदा मिलेगा तभी उसको ग्रहण करता है। बराबर? अगर तुमको फायदा नजर आता है तो तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि माया अर्थात जो अशुद्धता है उसको तुमने उपादेय जाना, मतलब तुमने अशुद्ध, शुद्ध अवस्था तो छोड़ो, तुमने
अशुद्ध अवस्था को उपादेय माना, तुमने कषाय आदि करना, विकारी परिणामों को तुमने उपादेय माना, सो कैसे बात बनती है? तो फिर शुद्धता का उपदेश क्यों देना? ऐसी बात कल तक अपन ने की थी। आज अपन को थोड़ा आगे बढ़ना है। अगला तर्क देखो वो क्या रखता है। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ब्रह्म तो है सो चेतन है, ब्रह्म है सो चैतन्य स्वरूपी है, और माया है सो जड़ है। अब देखिए ये बड़ा सिंपल सा तर्क है, लिखेंगे बी मतलब, वैसे कौन से नंबर का पॉइंट है आपका? बताइए कौन से नंबर का पॉइंट है आपका? दो नहीं होना चाहिए, ये आपका 4th पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि देखिए ना, जो पहला पैराग्राफ था प्रयोजन के बिना कुछ नहीं करता, वो पहला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था कि बराबर, तो दूसरा पॉइंट क्या था, जब इच्छा रहती है तब कार्य नहीं होता, और कार्य होता है तब इच्छा नहीं रहती है, वो वाला दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या था कि जो अभी अपन ने देखा संयोग संबंध है या समवाय संबंध है, वो जो पूरा चार्ट था वो तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट ये आएगा आपका कि फिर वे कहते हैं बी, अब लिखिए बी, ब्रह्म इज टू चेतन एंड माया इज टू जड़। इज टू कैसे लिखते हैं पता है ना? ब्रह्म इज टू चेतन, हाँ बराबर बराबर, ब्रह्म इज टू चेतन देन माया इज टू जड़। मतलब कहते हैं ब्रह्म जड़ रूप है। ये थोड़ा सा मैं क्या कहना चाहिए, फॉर्मुलेटिक वे में आपको बता रहा हूं ताकि आपको भी थोड़ा सा समझने में आसानी रहे। तो पंडित जी साहब कहते हैं सो समवाय संबंध में ऐसे दो स्वभाव संभवित नहीं होते हैं, जैसे प्रकाश और अंधकार एकत्र कैसे हो। क्या कहा? समवाय संबंध में ऐसी बात, समवाय संबंध मतलब क्या? नित्य तादात्म्य संबंध, और नित्य तादात्म्य मतलब दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। ठीक है, तो तू बता, प्रकाश और अंधकार दोनों साथ साथ पाए जाते हैं या उनका मिलान नहीं बैठता है? मतलब जब प्रकाश होता है तब अंधकार नहीं होता है, या दोनों साथ पाए जाते हैं? प्रकाश और अंधकार दोनों साथ पाए जाते हैं। होने पर अंधकार जाता है। तो कुछ तो बोलिए। नहीं समझ में आया? क्या बोला आपने? हाँ मैं वही कह रहा हूँ, समझ में नहीं आया शायद। देखो, अरे समवाय संबंध मतलब क्या? नित्य तादात्म्य संबंध, और नित्य तादात्म्य में हमेशा दो वस्तुएं साथ में ही रहेगी। जैसे जीव और उसके गुण, उनका नित्य तादात्म्य संबंध होता है। ठीक है, तो क्या ऐसा भी कभी होगा क्या कि दो विरुद्ध स्वभाव वाली वस्तु एक साथ पाई जाए? नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे प्रकाश और अंधकार, ये दोनों एक साथ कैसे होता है? जब प्रकाश है तब अंधकार नहीं है, और जब अंधकार है तब प्रकाश नहीं है। बराबर, तो यही बात कहते हैं। तो ब्रह्म को तो चेतन स्वरूप ही कहते हैं। अब मुझे बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जीव में एक चेतन नाम का भी गुण है और अचेतन नाम का भी गुण है? जड़त्व भी, जीव में जड़त्व भी होता है और चेतनत्व भी होता है। ऐसा पॉसिबल, एक साथ पॉसिबल है क्या? परफेक्ट, नहीं हो सकता। वैसे मैं एक छोटी सी और एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, सुनना चाहेंगे क्या? बात ऐसी है कि ये तो यहाँ पर उनका खंडन कर रहे हैं, इसलिए ये तर्क दिया जा रहा है। हमारे यहाँ पर एक अपेक्षाकृत कथन है। हाँ, बिना अपेक्षा का अपने आप ही कोई कथन नहीं बनता है। जानते हैं, संसारी जीव को आचार्य अकलंग देव ने, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, मूर्तिक कहा है। संसारी जीव को मूर्तिक कहा है। अब आप कहेंगे मूर्तिक कैसे कहा? द्रव्य संग्रह में भी आया था ना कि कर्म है तो इसलिए मूर्तिक है। वो तो अमूर्ति आया था, अमूर्तिक है।
हाँ, करेक्ट करेक्ट। व्यवहार न्याय की अपेक्षा से, व्यवहार न्याय भी कौन सा, दूसरा, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय, इस दूसरे न्याय की अपेक्षा से बराबर बात सिद्ध हो जाती है, बराबर ये बात सिद्ध हो जाती है। और थोड़ा सा और लगाना चाहो तो मूर्ति की कह दिया ना डायरेक्टली, तो वैसे लगाना चाहो तो पांचवा न्याय भी आप लगा सकते हैं, लगाना चाहो तो पांचवा न्याय भी लगा सकते हैं, परंतु द्रव्य कर्म की बात आई है तो अपन दूसरा न्याय ही ज्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो अब किसी अपेक्षा से अपना अपन कथन करेंगे, बाबा संसारी जीव को मूर्ति बोल दिया, हाँ कोई दिक्कत नहीं, और इन्होंने माया और जड़ को एक स्वरूप माना, क्या कहते हैं, ब्रह्म और माया को एक स्वरूप माना, उनके ऊपर काट लगाएंगे। क्यों? वे अपेक्षा जानते ही नहीं है, वे एकांत रूप कथन करते हैं, इसलिए फिर उनका खंडन किया जा रहा है। ठीक है, आई होप कि इसमें से कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, आप अगर पढ़ेंगे ना, मैं आपको एक वैसे होमवर्क दे सकता हूँ, आप थोड़ा सा ट्राई करके देखना। ये जितने भी अपन ने खंडन के प्रकरण पढ़े, इसमें आप एक काम करना, हर जगह स्यात् ये लगा करके आप पढ़ना, और आप फिर बताना आपको अपने जिनागम में ऐसी अपेक्षाएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ठीक है, आप ट्राई करके देखना, स्यात् ये चिन्ह लगाना, और फिर मतलब किसी अपेक्षा से ब्रह्म जगत का करता है। अब ये किसी अपेक्षा से ये वर्ड जोड़ करके आप ये पूरा प्रकरण पढ़ना, आपको पूरी की पूरी बातें लगेंगी, अरे ये तो जिनागम की ही बातें हैं, ये तो हम भी मानते हैं। बस वो किसी अपेक्षा से मतलब स्यात् ये मोहर अन्य मतियों ने नहीं लगाया, इसलिए उनका पूरा खंडन चलेगा। और अगर उसी के आगे हम लोग स्यात् लगा दे तो पूरा चल जाएगा, ऐसा है। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, यहां पर लिखा है ब्रह्म को ऐसी इच्छा हुई कि एको हम बहुत श्याम, अर्थात मैं एक हूं सो बहुत होऊंगा। बहुत होऊंगा कैसे? अरे, या फिर मैं व्यापूंगा, मैं सर्व में व्यापूंगा, कैसे? मैं अपने समस्त गुण पर्यायों में व्यापूंगा। बात लागू हो जाती है, बात सिद्ध हो जाती है। अपने यहां पर घटित करेंगे तो कैसे करेंगे? प्रत्येक द्रव्य ये अपने अनंत गुणों में, अपनी अनंत पर्यायों में व्याप्ता है, इस अपेक्षा से वो सर्वव्यापक हो गया। ठीक है, और चूंकि प्रत्येक द्रव्य का विश्व वह द्रव्य स्वयं है, तो ये भी कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि प्रत्येक द्रव्य अपने विश्व का करता है, अपने विश्व में ही व्याप्ता है, इस अपेक्षा से सर्वव्यापक कौन मना करता है? परंतु इन्होंने कोई एक थर्ड पार्टी मानी है, फिर उस अपेक्षा से अपना खंडन चल रहा है। ठीक है, ऐसे आपको मैं कई सारे आपको आधार देते जाऊंगा, या फिर आपको मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि इन्होंने ये प्रकरण बताया और हम इसको कैसे मानते हैं। ठीक है, आज देखते हैं अपन अपना टॉपिक कैसे होता है, फिर मैं आपको एक और ऐसे इंटरेस्टिंग बात और सुनाऊंगा मैं। ठीक है, चलो, तो पहला पॉइंट तो ये अपना हो गया कि ब्रह्म चेतन है, माया जड़ है, तो ये दोनों एक साथ कैसे संभव है? संभव नहीं है, समवाय संबंध में ये नहीं हो सकता। अब आगे देखो क्या कहते हैं, अब अगला तर्क वो रखता है, लिखिए, अभी सुनिए पहले, फिर मैं आपको लिखने के लिए कहूंगा। वो कहता है कि माया से ब्रह्म आप तो ब्रह्मरूप नहीं होता, उसकी माया से जीव ब्रह्मरूप होता है। देखो देखो, ब्रह्म से माया, और फिर कहता है कि माया ने विश्व को उत्पन्न किया। ठीक है, तो ऐसा कहता है, मतलब एक प्रकार से ब्रह्म, माया और ये सभी जीव, ऐसे आपको तीन पात्र दिमाग में खड़े करने हैं। तो कहते हैं माया से ब्रह्म तो ब्रह्मरूप नहीं हुआ, वे जीव ब्रह्मरूप हो गए। अरे सिंपल सी बात है, देखो मैं आपको उदाहरण देता हूं। घर में 5 मेंबर है, ठीक है, कमाने वाला एक है, और कमाने वाला एक है और बाकी 4 जन घर पर बैठते हैं और खाते हैं। ठीक है, प्रश्न है मेरा, पैसा जो लेकर के आता है घर में, उसे कमाने वाला कहा जाएगा, जो पैसे का उपभोग करता है उसको कमाने वाला कहा जाएगा। अब आप कहेंगे ये कैसा सवाल है, फिर भी आप उत्तर दीजिए। जो कमा के लाएगा उसी को कमाने वाला कहा जाएगा। ठीक है, सेम बात यहां पर भी कही जा रही है,
उदाहरण दे रहे हैं और फिर सिद्धांत घटित कर रहे हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है जैसे कोई कपट करता है, छल कपट करता है, ठीक है, छल कपट दम जो कहना है कह दीजिए, कपट कहते हैं इन्हीं के शब्दों में। तो कपट करने से अन्य जीव दुखी हो गए। एक व्यक्ति है जो छल कपट करता है, उसको लेकर के दूसरे जीव दुखी हो गए। अब बताओ इसमें कपटी किसको कहा जाएगा, छल कपट करने वाले को या जो उसको भोग रहे हैं वो? छल कपट करने वाले। परफेक्ट, छल कपट करने वाले को कपटी कहा जाएगा। बस यही बात कह रहे हैं। क्या माया को किसने किया वो भ्रमरूप होगा, या माया के फल को जो भोग रहे हैं वे भ्रमरूप होंगे? जो माया को करता है ऐसा ब्रह्म ही अशुद्ध होगा, वही भ्रमरूप होगा। कितने जनों को समझ में आया? हाँ जी या ना जी? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो आपको यहाँ ब्रह्म कपटी हो गया। क्या ब्रह्म ने माया क्रिएट की है, इसलिए ब्रह्म एक तरह से कपटी हो। अपने प्रीवियस एग्जांपल राइट, करेक्ट, सही समझा आपने, सही समझा। तो आप ना ऐसे लिख सकते हैं, कपट करने वाला और कपट का फल भोगने वाला, ठीक है, और कपट करने वाला, उसके नीचे लिखिए ब्रैकेट में कपटी, बस इतना लिखिए। ये जे में चल रहा है, हाँ, मतलब पंडित जी साहब जो उत्तर दे रहे हैं वो उसमें आपको लिखना है। और उसी प्रकार ये तो उदाहरण हो गया। सिद्धांत कैसे लिखेंगे? माया को करने वाला और माया का फल भोगने वाले। माया को करने वाला मायावी, ब्रह्म मायावी सिद्ध हुआ, ब्रह्म भ्रमरूप हो गया, ठीक है। बस इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको बराबर समझ में आएगा। कपट करने वाला कपटी कहलाता है, उसी प्रकार माया को करने वाला मायावी कहलाएगा। बस ये तर्क दिया जा रहा है, ठीक है। आइए अपन दो छोटे छोटे पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पढ़ लेते हैं पेज नंबर 100। फिर वे कहते हैं कि ब्रह्म तो चैतन्य है, माया जड़ है, सो समवाय संबंध में ऐसे दो स्वभाव संभवित नहीं होते। जैसे प्रकाश और अंधकार एकत्र कैसे संभव है? नहीं संभव है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? ये तो बड़ा ही आसान था पॉइंट था। अब अगला पॉइंट देखिए। तथा वह कहता है माया से ब्रह्म आप तो भ्रमरूप होता नहीं है, उसकी माया से जीव भ्रमरूप होता है। आप यहाँ पर भ्रम कहिए, माया कहिए, माया भ्रमरूप कहिए, या मायावी कहिए, अशुद्ध कहिए, ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे ना शब्दों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंसेप्ट समझने से मतलब है। मेन कंसेप्ट क्या है बाबा? कर्तापने का निषेध करना है। कर्तापने का निषेध होने वाला है, ये आपको मूल निष्कर्ष आपको हर जगह मिलेगा ही मिलेगा, और आपको वही धारणा में बिठाना है। उससे कहते हैं, अब देखो पंडित साहब क्या कहते हैं। जिस प्रकार कपटी अपने कपट को आप जानता है तो आप भ्रमरूप नहीं होता, उसके कपट से अन्य भ्रमरूप हो जाता है। वहां कपटी तो उसी को कहते हैं जिसने कपट किया। कपटी तो उसे कहते हैं जिसने कपट किया, उसके कपट से अन्य भ्रमरूप हुए, उन्हें तो कपटी नहीं कहते। उसी प्रकार ब्रह्म अपनी माया को आप जानता है, सो आप तो भ्रमरूप नहीं होता, परंतु उसकी माया से अन्य जीव भ्रमरूप होते हैं। वहाँ मायावी तो ब्रह्म ही को कहा जाएगा। उसकी माया से अन्य जीव भ्रमरूप हुए, उन्हें मायावी किस लिए कहते हैं? मतलब करे आप, फल दे अन्य। करे दाढ़ी वाला, भोगे मूंछ वाला, ये तो ऐसा हो गया ना कि गुनाह किया मैंने और फल भोगे मेरा पड़ोसी। ऐसा थोड़ी चलेगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। अगर तुमने माया को किया है तो मायावी भी तुम ही कहलाओगे। अगर किसी ने खून किया है तो खूनी भी तुम ही कहलाओगे, बराबर। अगर किसी ने अच्छा काम किया तो अच्छा काम करने वाला भी तुम ही कहलाओगे। बस यही कंसेप्ट यहाँ पर लागू होता है, ठीक है। अब देखो ये अपना 5th पॉइंट हो गया, ये 5वां पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब 6ठे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू होगा। अब यहाँ से ना थोड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू होगा, तो थोड़ा सा शार्प अटेंशन रखिए और चुस्त रहिएगा। क्या कहते हैं, फिर पूछते हैं कि अब ब्रह्मवादी क्या कहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मवादी कोई तर्क नहीं रखता है, वो कहता है ऐसा नहीं है। तो पंडित साहब फिर एक और तर्क रखते हैं। वे कहते हैं कि अच्छा तू बता, ब्रह्म और जो जितने भी जीव है वे एक है या अलग अलग है। आप थोड़ा सा विचार करके बताइए, यदि जीव और ब्रह्म को अलग अलग माने तो क्या होगा। बताइए, जीव और ब्रह्म को अलग अलग माने तो क्या होगा। वो ब्रह्मवादी का खंडन हो गया। कैसा, ब्रह्मवादी का तो खंडन हो ही जाएगा, कैसे। कर्तापने का। अरे हाँ, पर कैसे। अरे द्वैतपना खड़ा हो गया। मतलब जो हम सिद्ध करना चाहते हैं कि तुम्हारा अद्वैतपना, ये कंसेप्ट गलत है, वो सिद्ध हो जाता है। मतलब अद्वैतपने के ऊपर चौकड़ी लग जाती है। तुम जो अद्वैत कहते हो ना, वो अद्वैत नहीं रहता है। ठीक है, बस ये बात हो जाती है। परंतु ये तो ठीक था। अब यहाँ पर पंडित साहब एक नया तर्क दे रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं ये जीव इतने दुखरूप है। ऊपर के केस में क्या चला, ऊपर के पैराग्राफ में ये चला कि अन्य जीव, देखा था ना। आवाज ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है आवाज। अभी आ रही है। सही से आ रही है या अभी भी रुक रुक कर आ रही है। अभी तो सही है। ठीक है, देखो तो मैं ये कह रहा हूं कि एक काम कीजिए, ये पॉइंट भी ना ऊपर का ही कंटिन्यूएशन चलेगा एक प्रकार से। आप वैसे ही लिखिए, ये पॉइंट जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं ये भी ऊपर का ही कंटिन्यूएशन चलेगा। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जो अभी अभी अपना पॉइंट चला, वहां पर क्या था, कपट करने वाला और कपट की वजह से दुख को भोगने वाला। ठीक है, उसी प्रकार माया को करने वाला और माया से दुख को प्राप्त होने वाले जीव, मतलब जीव, यहाँ पर जितने भी जीव है वे सब दुखी है। ये बात वहां ऊपर के पैराग्राफ से सिद्ध हो जाती है। आपको थोड़ा सा इन्फर करना पड़ेगा, मतलब निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब कहते हैं तू बता, यदि वे जीव जो दुखी हुए हैं वे ब्रह्म से एक है या अलग अलग है। अब थोड़ा सा तर्क अलग चलेगा। ये इतने पॉइंट के लिए तर्क थोड़ा अलग चलेगा। कहते हैं यदि तू कहता है कि एक है, यदि तू कहता है एक है, तो तू बता स्वयं को ही इतनी पीड़ा क्यों दे रहा है। ये इतने सारे जीव दुखी है, ये इतने सारे जीव मतलब कौन, ये तू ही तो है। तुमने क्या कहा, ब्रह्मवादी को पूछते हैं, तुमने क्या कहा, तुम ये मतलब ब्रह्म और ये जीव ये एक है और ये सभी जीव दुखी हो रहे हैं, तो ब्रह्म जबरन खुद को पीड़ा क्यों दे रहा है। और खुद को पीड़ा देने वाला कौन होता है, खुद को मार करके लेने वाला कौन होता है। उसको क्या कहते हैं। अरे बताओ। खुद को पीड़ा दे तो आत्मघाती है। हाँ ठीक है, बट लोक में उसे क्या कहा जाएगा, पागल है, पक्का मूर्ख है, ऐसा ही कहा जाएगा। तो उसको तो पागल कहा जाएगा, बस यही बात है। ब्रह्म और जीव अगर एक ही हुए और जीव इतने सारे दुखी है, तो स्वयं को इतनी क्यों पीड़ा दे रहा है। ब्रह्म तो बावला सिद्ध हो गया। एक बावला मतलब यहाँ के शब्द हैं, बावले की भांति क्रिया करता है। बावला तो नहीं कहेगा, बट बावले की भांति क्रिया करता है।
और यदि कहते हैं ब्रह्म और जीव अलग अलग है, तो ये तो ऐसा हो गया ना कि कोई भूत है, वो भूत बिना कारण ही किसी को चेट जाता है और उसको परेशान करता रहता है। ये वैसे मुझे बताइए, भूत कौन सी जाति के देव होते हैं? व्यंतर जाति। बराबर। और व्यंतर जाति के देवों की विशेषता क्या है? वे बस मजे लेते रहते हैं, एक दूसरे बस क्या कहते हैं, उनका मनोरंजन चलना चाहिए तो किसी न किसी को परेशान करते रहते हैं वो। और क्या कहना चाहिए, बस ऐसे समझ लीजिए, बिना कारण, उसके कोई रीजन नहीं चाहिए, बस बिना कारण थोड़े मजे लेते रहते हैं लोगों के, बस। ये तो ऐसी बात हो गई। यदि तू कहते हैं ब्रह्म और जीव अलग अलग है और ये सारे जीव दुखी है, तो ब्रह्म तो एक प्रकार से जो भूत है दूसरों को तकलीफ देता है बिना ही कारण, वैसे ब्रह्म भी बिना कारण तकलीफ दे रहा है। और कोई व्यक्ति अपने तो कैसे कहेगा, अपने तो हालांकि यहाँ पर कह नहीं सकेगा, तो कोई बिना कारण ही दुख क्यों देगा? और भूत की भांति तुम्हारे भगवान ऐसी चेष्टा करते हैं, क्या उनको ये शोभा देती है? नहीं देती है। तो इसलिए ये बात भी बिल्कुल नहीं जमती है। आइए अब मैं आपको लिखना कैसे है ये बता दूं। जो जे लिखा था आपने ऊपर का कौन सा पॉइंट चला? पॉइंट नंबर 6 नहीं, 5 ही चलना चाहिए। ऊपर का मतलब जो कपटी वगैरह था ना, वो पॉइंट नंबर 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, बराबर। वो 5। ठीक है, तो उसी का कंटिन्यूएशन लिखना है अभी। अगर 6 लिखा होगा तो बस उसको हटा दीजिए और जे लिखिए तुरंत। जे लिखिए, मतलब पॉइंट नंबर 5 में ही सब पॉइंट 1 और सब पॉइंट 2 ऐसे पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो लिखिए अभी जीव और ब्रह्म, जीव और ब्रह्म 2 एरोस कीजिए, उसके 2 ब्रांचेस निकालिए। एक है अलग अलग है, एक है या अलग अलग है। जैसे आपको लेफ्ट साइड में एक लिखना है, राइट साइड में अलग अलग लिखना है। एक है, उसके नीचे लिखिए स्वयं ही पीड़ा, स्वयं को ही स्वयं क्यों पीड़ा देवे? स्वयं ही स्वयं को पीड़ा क्यों देवे? ये एक का पॉइंट हो गया। अलग अलग है, उसके लिए क्या पॉइंट बनेगा? जिस प्रकार ये तो बिना प्रयोजन का कार्य हो गया, ये तो बिना प्रयोजन का कार्य हो गया, इतना लिख करके छोड़ दीजिए। और पहले भी एक तर्क दे चुके हैं, प्रयोजन मनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, मंद से मंद जीव भी बिना प्रयोजन कुछ काम नहीं करता है। और यहाँ पर तो फिर बिना प्रयोजन का काम हो गया, सो कैसे बात बनेगी? ठीक है, तो और भगवान के पोस्ट पर रहकर के ये काम करना शोभा नहीं देता है। तो ये आपको दूसरे साइड में लिख करके कंप्लीट करना है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 5। अब एक काम करते हैं, चलिए इतना पढ़ लेते हैं अपन पैराग्राफ। फिर पूछते हैं कि वे जीव ब्रह्म से एक है या न्यारे हैं? यदि एक है तो जैसे कोई आप ही अपने अंगों को पीड़ा उत्पन्न करे तो उसे बावला कहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म आप ही जो अपने से भिन्न नहीं है, ऐसे अन्य जीव उनको माया से दुखी करता है, सो कैसे बनेगा? तथा जो न्यारे हैं तो जैसे कोई भूत बिना ही प्रयोजन अन्य जीवों को भ्रम उत्पन्न करके पीड़ा उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ब्रह्म बिना ही प्रयोजन अन्य जीवों को माया उत्पन्न करके पीड़ा उत्पन्न करे, सो भी बनता नहीं है। इस प्रकार माया ब्रह्म की कहते हैं, सो कैसे संभव है? संभव नहीं है। यहाँ तक अपना प्रकरण हो गया। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट काफ़ी सिंपल है, उसको अपन फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, वो कहता है, अब ये पॉइंट नंबर 6 चलेगा। हाँ, अब सामने वाला कहता है, पहले आप सुन लीजिए फिर लिख लेंगे अपन। ब्रह्मवादी कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार
पूर्णमासिका का चंद्रमा है, थोड़ा सा मैं उदाहरण अपनी तरफ से एग्जैजरेट भी कर रहा हूँ। पूर्णमासिका का चंद्रमा है, पूनम की चांद जिसे कहते हैं, और पूनम की रात को बराबर से 10 कटोरों में पानी रखा है। एक ही ग्लास का पानी 10 कटोरों में रखा है और उन 10 कटोरों में बराबर से चंद्र का प्रतिबिंब पड़ रहा है। ठीक है, तो कहता है बस जिस प्रकार चंद्र तो एक ही है परंतु ये अलग अलग कटोरों में ये पानी, इनके पानी में ये प्रतिबिंब पड़ता है, बस ब्रह्म तो एक है और ये जितने भी जीव है उन सभी जीवों में उसका अंश पाया जाता है, उसका प्रतिबिंब पड़ता है। अब देखो उदाहरण तो बड़ा सटीक लगता है, उदाहरण तो बड़ा ही सुंदर लगता है और कहते हैं हाँ इसकी बात तो बिल्कुल सही है, परंतु जितना प्रश्न, जितना तर्क युक्त है उससे ज़्यादा उत्तर बेहतर है। पंडित जी साहब कहते हैं तू बता, तू पानी में प्रतिबिंब की बात करता है, ठीक है, जल मिट्टी के आदि ऊपर प्रतिबिंब क्यों नहीं पड़ता? यदि प्रतिबिंब पड़ना ही था तो मिट्टी के ऊपर भी प्रतिबिंब पड़ता, सिर्फ जल के ऊपर ही कैसे पड़ा? तर्क देकर के वे, अब ये तो हो गया उदाहरण, अब तर्क देते हैं वे, सिर्फ जीव में ही अपनी चेतना डालता है तो पुद्गल में क्यों नहीं? सिर्फ जीव में ही अपनी चेतना डालता है तो घटपटादि जो जड़ वस्तुएं हैं उसमें ब्रह्म का प्रतिबिंब क्यों नहीं पड़ता? ये उसको प्रश्न दे करके उसको कह दिया। ठीक है, लिखिए आप पॉइंट नंबर 6 बी मतलब ब्रह्मवादी। सभी जीवों में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है, इतना ही लिख करके छोड़ दीजिए। सभी जीवों में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है, सभी जीवों में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है। उत्तर स्वरूप लिखिए जे, लिखिए तो ब्रह्म का प्रतिबिंब घटपट आदि जड़ वस्तुओं में क्यों नहीं पड़ता? ब्रह्म का प्रतिबिंब घटपट आदि जड़ वस्तुओं में क्यों नहीं पड़ता? और उसका उत्तर मतलब पंडित साहब का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब देखो इसके आगे का जो टॉपिक है वो अपन कल ही प्रारंभ करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम तो मांगेगा, ये जितना ये प्रकरण है ये थोड़ा टाइम तो मांगेगा और अपन कल ही लेंगे तो बेहतर रहेगा। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन अभी यूनिवर्सिटी करेंगे। आज थोड़ा सा जल्दी अपना कंप्लीट हो गया, बट समझ में आया आज का टॉपिक? ओके, बढ़िया, रुकते हैं अपन यूनिवर्सिटी करेंगे।